हम लक्ष्य से भ्रमित हो रहे हैं और विषय समुदाय से प्रफुल्लित होना चाहते हैं, आनंदित होना चाहते हैं। कितनी बार चर्चा की गई, कितनी बार इस विषय पर सूक्ष्मता से विचार किया गया, फिर उसको बोला गया, पर अपने लोग उसे हृदय में उतारते नहीं हैं। सब में ऐसा नहीं है कि सब लक्ष्य से भ्रमित हैं, पर सब लक्ष्य से युक्त क्यों नहीं हो पा रहे हैं। ये पीड़ा हृदय में है कि हमारा हृदय व्याकुलता से युक्त क्यों नहीं हो रहा, विरह से युक्त क्यों नहीं हो रहा, हमारा हृदय इतना अशांत क्यों नहीं हो रहा है कि हमें जीना मुश्किल हो जाए। ये हमें चाहिए, हमें इतनी अशांति चाहिए जो केवल प्रभु की प्राप्ति में ही हमारा हृदय शीतल हो। किसी और विषय से, व्यक्ति से, वस्तु से, स्थान से हमारा हृदय शीतल ना हो, जले हम। हमारा हृदय ऐसा व्याकुल हो, ऐसा अशांत हो, ऐसा क्लिष्ट हो कि केवल प्रिया प्रीतम के मिलन से ही वो शांत होगा। ऐसी क्यों धारणा नहीं बन रही, क्यों ऐसी व्याकुलता नहीं उठ रही है। श्रीधाम वृंदावन का आश्रय, वृंदावन का वास है, रसिकों का संग है, वाणी का गायन आदि है, पर हृदय में व्याकुलता दिखाई नहीं देती। एक जो लगन, एक जो तड़पन, वो दिखाई नहीं दे रही। कहीं साधक को ऐसा आदेश देना पड़े कि आप 4 बजे उठिए, ये तो अच्छा ही नहीं है, क्योंकि साधक वही है जो खुद जलता रहता है, बेचैन रहता है भगवत प्राप्ति के लिए, भगवत तत्व के बोध के लिए। उसके हृदय में ऐसा अभाव खटकता रहता है कि वो व्याकुल होकर भजन में तन्मयता प्राप्त करने के लिए कभी चैन से सोता नहीं है। उसे कुछ अच्छा नहीं लगता है, पर अपनी तो दशा ही कुछ अलग है। अपने लोग तो आदेश देने पर भी प्रमाद स्थिति को धारण किए हुए हैं। ये उत्तम बात नहीं है। आप अपने जीवन के साथ खिलवाड़ ना कीजिए। बहुत बढ़िया आपको अवसर मिला है और इस अवसर को सार्थक कर लीजिए। श्री जी से हमारा हृदय, हमारे नेत्र, हमारी मनोवृत्तियां, कोई भी एक वृत्ति ऐसी ना रहे जो प्रिया प्रीतम से बिलग हो। रोज यही चर्चा करते हैं, रोज यही पीड़ा है हृदय में। यदि आपका भजन परिपक्व नहीं हो रहा, आपका भजन तन्मयता नहीं, उन्मत्तता नहीं ला रहा, तो फिर रंग क्या चढ़ा। हम भक्ति मार्ग के उपासक हैं, प्रेम मार्ग के उपासक हैं। हमारे हृदय में कुछ तो व्याकुलता होनी चाहिए। वो व्याकुलता मुखारविंद में झलकती है। जिसके हृदय में प्रभु से मिलन की व्याकुलता होती है, वो कितना भी गुप्त रहना चाहे, वो गुप्त नहीं रह पाता। चलो विषयी पुरुष ना पहचान पावे, पर भगवत मार्ग के पथिक जनों की दृष्टि पड़ते ही पता चल जाता है आपका हृदय प्रभु के अभाव में तड़प रहा है कि नहीं तड़प रहा है। वो चेहरे से पता चलता है। आपका मुख का तेज, मुख की आभा, वो बताती है आप कितने भजन में डूबे हुए हैं, आप कितने अध्यात्म पथ के पथिक हैं। तो आप अपने साथ धोखा ना कीजिए। आप मन और इंद्रियों के विलास को अपना सुख मान करके जो आप अपने जीवन धारा को इस महान प्रेम रसामृत सिंधु में मिलाने के लिए व्याकुल नहीं है, ये आपकी कमी है। आप इसे सुधार लीजिए। हमने महापुरुषों से सुना है और जीवन में अनुभव भी किया है। प्रातःकालीन जो भजन होता है वो बहुत रामबाण औषधि है। बार बार इसलिए कह रहे हैं कि आप बैठा लिए इस बात को। यदि हम बहुत जल्दी नहीं उठ सकते, 2 बजे नहीं उठ सकते, 3 बजे नहीं उठ सकते, तो 4 बजे सब उठ जाओ। जो बेचारे रात्रि में सर्विस करते हैं आदि आदि, तो प्रणाम है, भगवान कृपा करें उनका भी भजन बने।
पर अपने लोगों को जिनको केवल भजन के लिए अवसर दे दिया प्रभु ने, कोई जिम्मेवारी नहीं, एकमात्र केवल भजन, तो आप तो ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं। आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके श्री श्यामा श्याम के अनुराग रस में डूबने के लिए व्याकुल होकर भजन करें। नींद कैसे आ जाती है? नींद यही समझ में नहीं आता कि साधक भजन में बैठता है तो उसे नींद आ जाती, कैसे आ जाती है? कैसे आ जाती है? सोचो, हमारे प्रीतम हमसे मिले नहीं, हमें नींद सतावे, हमें आलस्य सतावे। आश्चर्य है, कैसे साधना हो रही, कैसी उपासना हो रही। बोले हमें नींद आ जाती है, हम सो जाते। कैसे नींद आ गई? अरे नींद के लिए लेटो की आ जाए तो वो नहीं आती है। कितने ऐसे महापुरुष हुए जिनकी जीवनी देखी, पढ़ी, उनका संग किया, ऐसे भी संत मिले। कुछ क्षण के लिए देखा कि वो केवल शयन मुद्रा में आसन में बैठे हुए देखा। देखो, बिना तन्मयता के वस्तु का बोध नहीं होता, चाहे जितना प्रवचन कर लो, चाहे जितना प्रवचन सुन लो। ये वस्तु का बोध प्रवचन करने से या प्रवचन सुनने से नहीं होता, उसका मनन करके आचरण में उतारने से होता है। आप यदि तन्मय नहीं होंगे, आप व्याकुल नहीं होंगे, आप अपना सहयोग नहीं करेंगे, आप अभाव पैदा नहीं करेंगे प्रभु का, तो ये सब एक खिलवाड़ मात्र होता रहेगा, बात बनेगी नहीं। आपके अंदर अभी यहीं बैठे हैं, गृहस्थ हैं, 3 बजे तक उनकी परिक्रमा हो जाती है वृंदावन की, गृहस्थ है। आप घर में देखो, जैसे मंदिर में ठाकुर विराजमान, ऐसे उनके घर में विराजमान। उनके घर में गए, देखा पूरा परिवार वैष्णव, कैसे बड़ा आनंद आया, हृदय एकदम उमग पड़ा उनको देखकर। बच्चे, पत्नी, सब कीर्तन परायण, भगवत कथा परायण, और पूरा घर क्या साक्षात मंदिर है, और सब भगवत मार्ग के पथिक, और सब वैसे ही एक गृहस्थी में रह रहे, बेटा, बेटी, पत्नी और स्वयं, और भजन परायण। कितना अच्छा लगा। देखो, वो गृहस्थ है। 3 बजे जब हम परिक्रमा उठाए तो देखा उनकी परिक्रमा पूरी हो रही है। उनको कितनी लगन है गृहस्थ होकर, क्योंकि उनके हृदय में है ना, मैं गृहस्थ हूं, मुझे भगवत प्राप्ति कैसे होगी। वो व्याकुल है इस बात के लिए, सत्संग सुनना और नाना प्रकार से प्रभु को रिझाने की चेष्टा करना। अपने लोग क्यों नहीं कर पा रहे हैं ऐसा? किस प्रमाद बल से है? जैसे अपने कहा जाता है, ब्यास भरोसे कुंवर के सोवत पांव पसार। तो आपने केवल सोवत पांव पसार वाली बात सुनी है, लेकिन उसके आगे जो कहा जा रहा है, पीछे हटकर, ब्यास भरोसे कुंवर के। आप मन के भरोसे, इंद्रियों के भरोसे, देह के भरोसे, विषय के भरोसे, व्यक्ति के भरोसे, क्या आप कुंवरी के भरोसे हैं? कुंवर के भरोसे होते तो निरंतर कुंवरी जी का स्मरण हो। ऐसी हमारी उदार स्वामिनी, जो अपने जैसे अधमों का भरण पोषण करके अपने निज महल में रखा, इतना प्यार दुलार कर, हम उनको भूल जाएं? कैसा हमारा भरोसा, कैसे हम स्वामिनी के भजन करने वाले हैं, कैसे हम दासी सहचरी भाव के उपासक हैं कि अपनी स्वामिनी के स्मरण से रहित हमारा सेकेंड जाए, मिनट जाए। कैसे उपासक हैं हम? इसलिए सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि आप अपने जीवन को नष्ट मत कीजिए। कम से कम जब आज्ञा हो जाए कि आप ऐसा कीजिए, तो चाहे प्राण निकल जाए, उस आज्ञा का उल्लंघन ना करें। यदि आप आज्ञा का उल्लंघन करेंगे, प्रमाद स्थिति धारण करेंगे, तो सच्ची मानो ना, खिलवाड़ होता रहेगा। आज आप स्वस्थ हैं, कल ऐसी परिस्थिति आ सकती है कि आपको वृंदावन से बाहर जाना पड़े। माया है, ऐसे रोग पैदा कर दे कि अब तो बंबई में ही ठीक होगा, और आपने भरोसा लिया नहीं श्री जी का हृदय से, भजन रस में डूबे नहीं, तो आपको लगेगा कि कैसे भी हो मैं बंबई जाऊं, वहां औषधि लूं और ठीक हो जाऊं। ये हम साधारण बात नहीं कह रहे, असाधारण बात कह रहे हैं।